फ्रांस जल रहा है और देश में कई जगहों पर हिंसक विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। फ्रांस पुलिस के खिलाफ कई देशों में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ इसका कारण। नाहेल मेरजोक नामक 17 वर्षीय लड़के की पुलिस ने गोली मारकर हत्या कर दी। यही कारण है कि लोग पुलिस की बर्बरता और उत्पीड़न के खिलाफ उग्र प्रदर्शन कर रहे हैं। सबसे पहले पुलिस ने दावा किया था कि ये आत्मरक्षा थी क्योंकि पीली मर्सिडीज ने दो पुलिस मोटरसाइकिल चालकों को टक्कर मार दी थी। हालांकि सच्चाई तब सामने आई जब सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ। पीली मर्सिडीज चलाने वाला नाहेल पिज्जा डिलीवरी बॉय के रूप में काम करता था। लाल बत्ती होने पर पुलिसकर्मियों ने नाहेल को गाड़ी रोकने के लिए कहा। वीडियो में जब कार रुकी तो पुलिसकर्मी उससे बात करने गए। यह देखा जा सकता है कि पुलिसकर्मियों ने अपनी बंदूक कार पर निशाना साध रखी थी, जबकि नाहेल ने कहा कि वह नशे में नहीं था। जब गाड़ी चली तो लड़के के सीने में गोली मार दी गई, जिससे उसकी मौत हो गई। इसके बाद कार सड़क किनारे फुटपाथ पर चढ़ गई और बाकी के लड़के भाग गए। वीडियो में गोली की आवाज़ सुनी जा सकती है और ये वायरल हो गया। ये घटना नांटेरे में घटी और इसके कारण बड़ा हंगामा हुआ। पुलिस के हाथों लड़के की मौत ने फ्रांस में बड़े विरोध प्रदर्शन और अशांति को जन्म दिया। उल्लेखनीय बात यह है कि दंगों में शामिल अधिकांश प्रदर्शनकारी युवा टीनेजर्स हैं। उन्होंने सरकारी संस्थानों, स्कूलों आदि में तोड़फोड़ की। सुपरमार्केट में भी लूटपाट की। पुलिस हिंसक प्रदर्शनकारियों पर काबू पाने की कोशिश कर रही थी। पेरिस के मेयर के आवास पर एक बहुत ही दुखद घटना घटी। जब मेयर घर पर नहीं थे तो जलती हुई कार उनके घर में घुसा दी गई। उस वक्त मेयर की पत्नी और बच्चे सो रहे थे। इससे एक बच्चा घायल हो गया जबकि अन्य सुरक्षित है। ये विरोध प्रदर्शन वाकई बहुत हिंसक हो गए हैं। इसी तरह दुनिया भर में लोग फ्रांस पुलिस के खिलाफ काफी गुस्से में हैं और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। गोलीबारी 27 जून को हुई और तब से विरोध प्रदर्शन चल रहा है। वहां ज्यादातर यूएई, कुवैत, दुबई, उत्तरी अफ्रीका, मोरक्को इत्यादि जैसे मध्य पूर्वी देशों के गहरे रंग वाले युवा हैं। प्रदर्शनकारियों में शरणार्थियों के साथ साथ पीढ़ियों से फ्रांस में रह रहे लोग भी शामिल थे। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए फ्रांस के आंतरिक मंत्री जेराल्ड डरमैनन ने 35,000 पुलिस अधिकारियों और सैनिक को तैनात किया। उन्होंने भीड़ को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस और बक्करबंद गाड़ियों का भी इस्तेमाल किया। सौ से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है।
अदालतों ने तेजी से उन्हें जेल की सजाएं भी सुनाई। फ्रांस के गृह मंत्री जेराल्ड डरमानन ने कहा कि अधिकारी को नौकरी से निलंबित कर दिया गया है और मामला अदालत में चल रहा है। फ्रांसीसी लड़के की दादी ने शांति की गुहार लगाई है। उन्होंने कहा, मैं अपने प्यारे पोते को खोने से बहुत दुखी हूं। इन दंगों से बड़ी क्षति हो रही है और इन्हें रोकने की जरूरत है। मेरा गुस्सा सिर्फ पुलिस के प्रति है। मैं सभी से शांति बनाए रखने का आग्रह करती हूं। स्विट्जरलैंड के लासॉन के केंद्र में लगभग 100 से ज्यादा युवा प्रदर्शनकारी एकत्रित हुए। उन्होंने मोलोटोव कॉकटेल फेंक कर अपना गुस्सा निकाला। पुलिस ने 3 लड़कियों और 3 लड़कों को हिरासत में लिया है। वे पोर्तुगली, सोमाली, बोस्नियाई, स्विस और सर्बियाई नागरिकता के थे। 7वां बंदी 24 वर्षीय स्विस व्यक्ति था। हिरासत में लिए गए लोगों में अधिकतर युवा थे। बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स में गुरुवार को भी प्रदर्शनकारियों की पुलिस के साथ झड़प हुई और 64 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। दुनिया भर में लोग नाहेल के लिए न्याय की मांग कर रहे हैं। हिंसक दंगे हो रहे हैं। नाहेल अल्जीरियाई और मोरक्कन मूल का है और फ्रांस में रह रहा था। दुख की बात है कि उसका निधन हो गया है और अब देश कई जगहों पर बड़े विरोध प्रदर्शनों की आग में जल रहा है।